नमस्कार बच्चों, यसु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनीता मैम आज आपको समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा और मैं आज इसका संक्षिप्त परिचय दूंगी। अगर ये बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी समझने से पहले बच्चों हमको समझना होगा कि अनुक्रम और श्रेणी क्या होता है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ बताते हैं अनुक्रम। संख्याओं का ऐसा विन्यास जिस जो निश्चित क्रम में निश्चित नियमानुसार रखे गए हों, यानी कि संख्याओं का ऐसा विन्यास जो निश्चित क्रम में निश्चित नियमानुसार रखे गए हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। एक सीक्वेंस होना चाहिए। हम लोग अपनी लाइफ में भी हर काम जो है सीक्वेंस से ही करना पसंद करते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, हमने 1 2 3 हो गया। ओके बच्चों, तो ये भी एक अनुक्रम हो गया। और अगर हम मान लीजिए विषम संख्याओं का ले लेंगे, तो देखिए विषम संख्याओं का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 5। इसी तरह से सम का क्या हो जाएगा? 2 4 6। तो ये सारे क्या होते हैं? अनुक्रम होते हैं। और देखिए अगर हम ले लेते हैं 1 राइट 4 तो 9, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम हर नेचुरल नंबर का क्या ले रहे हैं? स्क्वायर ले रहे हैं। तो अगली डिजिट क्या होगी? 16, ठीक। तो ये एक सीक्वेंस है। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ कहा ए सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी किसी भी रूल के अकॉर्डिंग एक निश्चित क्रम या डेफिनिट ऑर्डर में होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस या अनुक्रम, ठीक। देखिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, वो भी आप समझ लीजिए। 3 6 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में 3 जोड़ने से यहाँ प्राप्त हो रहा है, ठीक। इसी तरह से 1 4 16 64, प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में 4 का गुणा करने से प्राप्त होता है। तो ये हो गया मेरा सीक्वेंस। आई बात समझ में? इसके बाद हम लोग आते हैं सीरीज, ठीक है। ऐसा अनुक्रम जिसके पदों के विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो क्या कहलाता है? सीरीज, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने ये लिख दिया 3 3 3, तो आप समझ के आगे 3 3 3 हो गया। ये अनुक्रम तो हो गया, पर ये श्रेणी नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? लेकिन नेचुरल नंबर 1 2 3 हो गया, तो देखिए ये मेरी क्या हो गई? एक सीरीज हो गई, एक श्रेणी बन गई है। 2 4 6 ये भी एक श्रेणी बन गई है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, 5 7 9 11। तो देखिए इनके प्रत्येक पद में जो पूर्व पद में 2 जोड़ के हमको नेक्स्ट पद प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से 3 10 18 इसके 21, तो ये श्रेणी नहीं है। यहाँ पर ये क्या है? बढ़ता क्रम तो है, पर ये एक श्रेणी नहीं है। आई बस इसमें कोई भी हमको नियम नहीं मिल रहा है, तो ये एक श्रेणी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक श्रेणियाँ अनुक्रम तो होती हैं, परंतु सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होते हैं। तो बच्चों श्रेणियाँ कई तरीके की होती हैं। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी यानी एपी, गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी, हरात्मक श्रेणी यानी एचपी। पर हमारे 10th क्लास में केवल समांतर श्रेणी ही है सिलेबस में, और बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। नाम से देखिए है समांतर यानी समान अंतर, यानी 2 पदों के बीच में समान अंतर, यानी उस श्रेणी को कहते हैं जिसके प्रत्येक पद उससे पूर्व पद आने वाले पद में कोई निश्चित जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? पदांतर या सर्वांतर। इसको हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। कॉमन डिफरेंस इसको हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल d से। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। 2 5 8 11, देखिए ये एक समांतर श्रेणी है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 5 में से 2 घटाएं कितना आएगा? 3। जस्ट लाइक 8 में से 5 घटाइए 3, 11 में से 8 घटाइए 3, ठीक। तो समांतर श्रेणी ये हो गई। अब हम आपको बता दें इसके प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। प्रथम पद क्या होता है? ए, ठीक है। तो देखिए अगर हमको किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद लिखना है
तो देखिए क्या कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जिसमें प्रथम पद को ए और सर्वांतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है यानी डिफरेंस है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये बढ़ भी सकता है और घटते क्रम में भी हो सकती है, और अंतर 1 1 1 2 2 2 इस तरह से शून्य भी हो सकता है। समांतर श्रेणियों की संख्या में अगर संख्या परिमित है, ऐसे को हम परिमित समानता। अब परिमित का मतलब समझ गए कि मान लीजिए हमने कह दिया 25 से छोटे सारी सम संख्याएँ लिखो, तो कहाँ तक हम पहुँचेंगे, 24 तक पहुँचेंगे, तो परिमित हो गया। निश्चित है कि मुझे 24 तक पहुँचना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, तो ये क्या हो गया, परिमित। लेकिन अगर हम कह दें नेचुरल नंबर लिखिए या सम संख्याएं लिखिए, तो 2 4 6 8 वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमित होंगी। चलिए हम लोग और कोई एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं। जैसे समांतर श्रेणी 5 10 15 20 है, इसका प्रथम पद ए है, ए क्या है, 5 है, और डी क्या है, 10 - 5 यानी कि 5। ए भी 5 है और डी भी, यानी A1 इसको हम A1 कह सकते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो पहला पद क्या हो गया, A1 क्या हो गया, 5। अब देखिए A2 क्या हो गया, 5 + 5 है ना, क्या हो गया, 5 + 5 कितना हो गया, A + D हो गया कि नहीं हो गया। और A3 मेरा क्या हो गया, A3 मेरा क्या हो गया, फिर हम एक और 5 जोड़ देंगे, A + 2D। देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिख कर दिखा दिया है कि यहाँ पर पहला पद तो ये हो गया A + D है ना, ये A हो गया, और ये इसमें हमने D को जोड़ दिया, तो 5 + 5 10 बन गया दूसरा। अब तीसरा देखिए कैसे निकाल, और 5 जोड़ देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने और 5 जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, A + 2D बन गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A + 3D बन जाएगा। तो अब हम इसी से देखिए व्यापक रूप भी निकाल सकते हैं, इसका जो समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी निकाल सकते हैं। A + D, A + 2D, देखिए कैसे आ जाएगा, A क्या हो गया इसका, A पहला पद A है, 1 5 जोड़ा A + D, 2 बार 5 जोड़े A + 2D, 3 बार 5 जोड़े A। इस तरह अंतिम पद को अल कहते हैं या एनवा पद कहते हैं। अब दूसरा, अब देखिए मान लीजिए पहला पद A है, तो इसका व्यापक रूप देखिए हम कैसे निकालेंगे, A + D है, तो हम क्या D को 2 - 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा, 2 - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, A + 1D, यानी कि दूसरा पद कैसे निकालेंगे, 2 में से 1 घटा के। तो तीसरा पद है A + 2D, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 1, यानी जब हमको तीसरा पद निकालना होगा तो 3 में से 1 को घटाएंगे, तो A क्या आ जाएगा, तीसरा पद। इसे चौथा पद निकालेंगे तो 4 में से 1 को घटा देंगे, तो A + 4 - 1D, ठीक है। तो इस तरह से nवां पद निकालने के लिए n में से कट कर दें, तो हमने इस तरह से A + n - 1D, तो हमारा फार्मूला, अगर हमको कह दिया जाए पाँचवां पद निकालिए तो हम 5 - 1 कर देंगे, तो हमारा फार्मूला यहाँ देखिए हमको क्या व्यापक रूप मिल गया, AN = A + ब्रैकेट में n - 1D। तो ये हो गया मेरा इसका व्यापक रूप। अब देखिए यहाँ पर हम आपको ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी। मान लीजिए कोई है AP गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या देखिए D क्या आ गया, 2 - 1 1 आ रहा है, 1 कैसा है मेरा, पॉजिटिव है। और जस्ट लाइक अगर कोई यहाँ पर गिवन है 100 70 40 10, तो हम 70 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, -30, और 40 में से 70 को घटाएंगे फिर भी -30। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये निगेटिव आ रहा है। और अगर मेरी AP दी हुई है 4 4 4 या 5 5 5 जो भी दी है, जो हम घटाएंगे तो 0 आएगा। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि हमारा AP जो है वो क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। चलिए हम लोग इसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जांच कीजिए अनुक्रम ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। ये अनुक्रम तो है, ये अनुक्रम तो है, पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये हमको पता करना है। तो देखिए अनुक्रम है, हमने क्या करा, कैसे पता करते हैं, अपने बाद वाले पद को अपने पूर्व पद से घटाते हैं। तो देखते हैं डिफरेंस क्या आया। मैंने 10 में से 3 को घटाया 7 आया, फिर मैंने 18 में से 10 को घटाया 8 आया, फिर मैंने 21 में से 18 को घटाया 3, हर बार अलग आया। अंतर क्या, समान नहीं है। मैंने कहा ना समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर, तो यहाँ अंतर समान नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। ठीक है, ओके बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A 6 दिया हुआ है और सार्वंतर D है। इनका समांतर श्रेणी है, हम उसको आपको प्रथम पद और सार्वंतर बता रहे हैं, यानी A और D बता रहे हैं। आप अब हमको 4 पद लिखकर दिखाइए, कह रहे हैं हमने ये बता दिया, आप हमको 4 पद लिखकर दिखाइए।
तो हमने यहाँ पर लिख लिया a बराबर 6 है और सार्वंतर कितना है d है। अब हमको 4 पद, हमने व्यापक पद रूप दिखाया था श्रेणी का, क्या होता है a प्लस टी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो हमने यहाँ पर a क्या था 6, a प्लस d 6 प्लस 4, a प्लस 2d 6 प्लस 2 इंटू 4, a प्लस 3d 6 प्लस 3 इंटू 4, और इस तरह से हमको 4 पद मिल गए। ठीक, अगला भी इन्होंने बता दिया है, ये समांतर श्रेणी है, तो हमको अब इसका प्रथम पद बताना है। सार्वंतर प्रथम पद तो सब बच्चों पता ही चल रहा है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है 3, तो प्रथम पद तो 3 ही हो गया। और सार्वंतर क्या हो गया, इसमें से हमको इसका पूर्व पद घटाना है, तो -2 में से हमको क्या घटाना है 3 घटाना है, तो -3 क्या हो गया, दोनों माइनस के हो गए, तो क्या हो गया -5। अब वो कह रहे हैं इसके अगले 3 पद लिखो। क्या कहा इन्होंने, अगले 3 पद, तो क्या होगा, हम अगले 3 पद लिखने के लिए हमको करना क्या है, इसका ये -12 तक श्रेणी दी, इसमें -5 हम ऐड कर देंगे। तो हमने जब इसको -5 ऐड किया तो क्या आ गया -17। फिर उसका भी बात अगला पद, तो अब -17 में -5 ऐड करेंगे -22। अब करें फिर -22 में -5 तो -27। इस तरह हमको आगे सीरीज मिलती जाएगी, और मैंने अगले 3 पद यहाँ पर लिख लिए। ओके बच्चों, तो ये मैंने एग्जाम्पल के साथ इसका संक्षिप्त परिचय दिया है बच्चों। ओके बच्चों, जब ये चैप्टर ख़त्म करेंगे तो इसका एक शॉर्ट वीडियो हम और डाल देंगे, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो आप इंतज़ार करिए। मेरे वीडियो को आप बच्चों शेयर ज़रूर करिए, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और हमको आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, है ना। तो आप ज़रूर मेरे से वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आए बस, जिससे और थोड़ा सा मुझे आपका प्यार भी चाहिए। ओके बच्चों, बाय।